हेलो विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का हाई स्कूल की मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। हम लोग प्रश्नावली 3A लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। कल हुआ क्या, हम वीडियो बना रहे थे, उस समय आवाज कट गई, तो मैंने तो रिकॉर्ड किया था पूरे उदाहरण को, लेकिन बाद में उसको काट के निकालना पड़ा। उदाहरण जो है 7 नंबर तक आपको पिछली वीडियो में हम दे पाए, 7 नंबर तक। उदाहरण नंबर हमें फिर से बताना पड़ेगा, नहीं 7 नहीं 6 तक दे पाए हैं। हमें फिर से बताना पड़ेगा 6 की 7, 1 मिनट में चेक कर लेता हूं। उदाहरण नंबर 9 तक, 10वां हमें बताना पड़ेगा। उदाहरण नंबर 9 तक हम दे पाए हैं आप लोग को, 10वां हमें बताना पड़ेगा। उसके जस्ट बाद हम अगली प्रश्नावली को शुरू करेंगे। चलो आओ देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 10 का, जहां पर हमें आवाज में समस्या होने लगी थी, वो सवाल बताना पड़ेगा और हमने काट दिया था। ठीक है, आगे उदाहरण नंबर 10 में आपको जो सवाल दिया है, x माइनस वाई बराबर में 8 दिया गया है। x माइनस वाई 8 उधर जाएगा तो माइनस बराबर का 0। इसको अगर आप तुलना कर लो a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तुलना करने पर अगर आप तुलना करोगे तो a1 के ऊपर कितना लिखा हुआ है, b1 के ऊपर कितना लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं जाना है, माइनस, c1 के ऊपर माइनस। अगर हम आगे बढ़े तो आप लोगों को सेकंड वाले पार्ट में क्या इन्होंने दे दिया है, 3x माइनस का 3y बराबर में 100। ये अंदर भेजा जाए 3x माइनस 3y तो माइनस 16 बराबर 0। इसके आगे आप नोटिस करो, तुलना करोगे a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करना। अगर आप तुलना करने पर की बात करते हो तो a2 के ऊपर देखो कितना लिखा हुआ, a2 के ऊपर 3, b2 के ऊपर कितना है माइनस 3, c2 के ऊपर देखो माइनस 16। आप a1 बटे a2 लो, a1 का मान देखो कितना है 1, a2 का मान देखो 3, b1 बटे b2 लो, b1 बटे b2, b1 का मान चेक कर लो, b1 का चेक करो मान, b1 का मान कहाँ है माइनस का है, b2 का मान माइनस का कट जाएगा। c1 बटे c2, c1 का मान आपको देखना पड़ेगा माइनस का 8, c2 का मान माइनस से माइनस कटेगा 1 बटे 16 आया। अब आप यहाँ एक चीज बताएं, a1 देखो, a1 बटे a2 का मान 1 बटे 3, b1 बटे b2 का मान 1 बटे 3, लेकिन c1 बटे c2 का मान 1 बटे 2 आ रहा है। इसे और थोड़ा आगे बढ़ा दो 1 बटे 2, तो यहाँ लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, नहीं बराबर होगा c1 बटे। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, अतः या इसलिए अतः अब सवाल में आपको विकल्प दिया है इन्होंने 3, अनंत हल है, कोई हल नहीं है, केवल एक हल है। जब a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, लेकिन b1 बटे b2 c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, तो इस स्थिति के लिए कोई हल नहीं, अतः कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। उदाहरण नंबर 10 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, ये पिछले वाले में छुटा हुआ था। अब हम लोग थोड़ा इजी टॉपिक को पढ़ने चल रहे हैं। इतना इजी है कि आपको लगाना यहाँ से इतना सरल लगे कि आप खुद ही कहोगे सर हम लगा लेंगे। मिटा रहे हैं प्रश्नावली 3 का भी। अच्छा, जैसे और कोई छूट भी गया है, कोई क्वेश्चन हमसे छूट भी गया है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन है, आप खुद देखोगे खुद लगा लो, बहुत आसान है। कहीं ए का मान है, कहीं बी का मान है, कहीं पी का मान है। तो शुरुआत का जो मैंने बेसिक फंडामेंटल आपको टॉपिक पढ़ाए हैं, बेसिक चीजें पढ़ाए हैं, उन्हें आप मत मिस करिएगा। वो चीजें आप काफी कुछ सिखाएंगी, काफी कुछ देंगी, इसलिए मेरा कहना है आप उसे जरूर संजो कर रखिए, जरूर सजा कर रखिएगा। आगे हम बढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3 के बी को। 3 के बी, जिस लड़के या लड़की का अगर बेसिक पॉइंट नहीं तैयार है तो आप तो दिक्कत तो करेगा ही करेगा। प्रश्नावली 3 का बी, और आपसे बता दें पहली प्रश्नावली, दूसरी प्रश्नावली, तीसरी प्रश्नावली और चौथी इतनी इजी प्रश्नावली है
ये तीनों को मिला के 18 नंबर आना। समझ लो बच्चों, मेरे प्यारों, अगर आप इसे नहीं करेक्ट करते हो तो आपको तो समस्या होनी ही है, ये तो 100% फिक्स। आप जानो कि जो बेसिक का पॉइंट पढ़ाया जा रहा है उस बेसिक के पॉइंट को कितना बेहतर पकड़ रहे हो। सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, आपको सवाल में बोला है समीकरण 7x + 2y = 22 में यदि y = 1/2 हो तो x का मान। आपको पहली सवाल जो दिया गया है, इन्होंने दिया है 7x + 2y = 22, समीकरण 1 मानो, और इन्होंने y बराबर दिया है 1/2, इसे समीकरण 2 मानो। अब आप ही बताओ इससे सरल सवाल क्या मिलेगी। x का मान पूछा है, अगर y का मान इन्होंने दिया है, देखो y का मान कितना दिया, 1/2। अगर y का मान दिया है तो इस y के स्थान पर इस 1/2 का मान रख दो। यानी किस y का मान रखोगे, इस y का मान। किसमें रखोगे, इसमें रखोगे। इस y को कौन समीकरण बोल रहे हो, समीकरण 2। समीकरण 2 का मान किस समीकरण में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो लिखने वाले हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। इसको पहले उतार लो, देखो 7x उतार रहे हैं, 2 को उतार रहे हैं, इस y के स्थान पर इस y का मान कितना है, 1/2, 22। 2 से 2 कट गया, एक अंश में है, एक हर में तो कट जाएगा, बचा कितना 7x, प्लस यहाँ बचा कितना, देखा प्लस है तो प्लस लगाए, एक है तो एक बचा 22। एक उठा के उस साइड लेके चले जाओ। क्यों लेके जाए, क्योंकि गिनती के पास करो ना, इसके आगे प्लस का इधर आने पर माइनस हो जाएगा 21, ये बटे में चला जाएगा 21/7, 7 से भाग दो 21 में, 7 त्रिक 21। x का मान कितना है, 3। आपको x का मान पूछा गया था, वीडियो रोकिएगा, रोक के उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को कहा है दूसरा लगाने का, मैं दूसरा लगा दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, बेहद सरल प्रश्नावली। 2x + 3y = 7, समीकरण 1 मान लो बच्चों। एक आपको और दिया है y + 3 = 0। मेरे बच्चों इसमें भी कुछ सवाल में है ही नहीं। आप देखो इसमें 2 चर दिया है, x भी दिया है, y भी दिया है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें एक चर x दूसरा y, लेकिन इसमें कितना चर दिया है, एक ही दिया है, y अकेले दिया है। x तो जो गिनती है वो आचर है, इसको उठा के इस साइड भेज सकते हो। जब इस साइड भेजते हैं तो 0 हट जाता है, आपको पता है। 3 इधर जाएगा, 3 के आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। y का मान फिर निकाल लीजिए, इस y का मान उठा के इस y पे रख दो, यानी इस y का मान रख रहे हो तो ये कौन समीकरण है, 2। समीकरण 2 का मान किस समीकरण में रखोगे, समीकरण 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो। इसमें 2x को ऐसे उतारे, 0 को उतारे, y के स्थान पर y का मान -3 बराबर में था, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, 1 में प्लस 1 में माइनस, तो माइनस आ जाता है 3 तरीक का 9। ये उठा के स्टार्ट भेज दो, 2x = 7 + 9, 9 इधर आएगा तो माइनस प्लस में बन जाएगा। 9 7 कितना होता है, 16। 2 यहाँ से हटा दो, 16/2, 2 से काटोगे 8 आया। x बराबर कितना मिला, बोलो ना, x बराबर 8 आया। सवाल नंबर 1 और 2 इतनी सिंपल सवाल थी कि आपके सामने कुछ भी है ही नहीं। आप इसे इतना आसानी से लगा सकते हो कि आपको समस्या ही नहीं होगी, लेकिन आप पढ़ते कहाँ हो, रिवीजन कहाँ करते हो। जब रिवाइज नहीं करोगे तो समस्या तो होनी ही होनी है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। सवाल नंबर 3 पे आ जाओ। 3 क्या कहा है उसको भी देख लो। मुझे पता था प्रश्नावली 1 में दिक्कत होगी, 2 में नहीं होगी। सवाल नंबर 3 इतनी सरल सवाल है, आपको दिया गया है समीकरण 1/x + 5/y बराबर में इन्होंने दिया है 3, इसे समीकरण 1 कह देना। आपको दूसरी बार दिया है x = 2, समीकरण 2 दे देना। इतना बेहद सरल सवाल है यार, तुम लोग फूंक दोगे, उड़ जाएगा ऐसा सवाल। काहे फूंक दोगे, यहाँ x है ना बच्चे, या ऊपर वाले में x बराबर कितना दिया है, 2, ये दोनों बराबर है। इस बराबर का अर्थ ये है
कि अगर x का कहीं और न x कहीं और दिखेगा तो इस x का मान कितना है 2, इस x का मान यहाँ पुट कर दो ना इस x के स्थान पर। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखना। समीकरण, राइटिंग हमारी खतरनाक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसीलिए बोलते हुए समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखो। देखो समीकरण 1 में क्या है, 1 है, बटे में x है, x का मान कितना है 5 बटे वाई। इसको उठा के इस साइड लेके आओ, यहाँ कुछ नहीं होता तो प्लस छुपा होता है। चलो इधर चलेंगे, उधर क्या कर रहे हैं बैठ के फालतू भाई, इधर लेके आओ इनको, इनके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, कैसे इधर आएंगे, उनके आगे उधर था 2 प्लस इधर आने पर माइनस हो गया। इन्हें बनाओ, दोनों का एलसीएम ले लो 5, एलसीएम में दोनों अलग अलग है, दोनों गुणा हो जाएगा, 2 और 1 का गुणा 2, इसका इधर गुणा 3 दूनी 6, इसका इधर गुणा कितना हो जाएगा 1, 1 और 1 का गुणा 1, 2 और 3 का गुणा 6, बच्चे 5 बटे वाई, घटा दीजिए 6 में से 1 घटेगा कितना आएगा 5, भैया 5 से 5 कट गया, जब कट गया तो यहाँ कुछ बचा 1, यहाँ भी कितना बचा 1, 1 बटे वाई, यहाँ बचा 1 बटे 2, तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक का गुणा क्या होता है तीर का गुणा, ये इससे ऐसे काट दो, ये तीर किधर जा रही इस साइड, तो यानी 2 का गुणा 1 में होगा, 2 और 1 का गुणा 2 1 नम 2, y का गुणा 1 में करेगा तो y अकेले, y आगे लिख सकते हो 2 को पीछे लिख सकते हो, y का मान 2 आ गया। इतना सरल सवाल यार, वीडियो रोको, लगाओ हल करो जल्दी से, वीडियो रोक करके उतार लेना। चलो आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट करें हम लोग, सवाल नंबर हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर पे। कह निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल करो। विलोपन विधि, कौन सी विधि, विलोपन विधि। चलो आओ विलोपन विधि का यूज करें। डेफिनेशन लिखोगे विलोपन विधि की, कहो तो लिखवा दें। चलो डालो हेडिंग विलोपन विधि, हेडिंग डालो विलोपन विधि। चलो आओ देखो, वह विधि जिसमें अज्ञात राशि के गुणांकों को समान करके हल करते हैं, उससे विलोपन विधि का है। कैसे ये विलोपन विधि, वह विधि जिसमें अज्ञात राशि के गुणांकों को समान करके हल करते हैं। जो आप लोगों को अज्ञात राशियां दी जाएंगी उसके गुणांकों को समान करके हल करना है, उसी विधि को विलोपन विधि कहेंगे। कहोगे सर जी ये कैसी विधि है, समान कैसे करना होगा, आओ तो हम लोग समान करके आपको समझा दे। सवाल नंबर 4 में मिटा दे रहे हैं तो थोड़ा से आपको कंफर्टेबल बनाना पड़ेगा, वीडियो रोक करके उतार लीजिएगा। सवाल नंबर 4 देखो, तुम्हारे लिए मैं एकदम इजी करने वाला हूँ, उस पॉइंट को बेहद सरल करने वाले हूँ। सवाल नंबर 4 का पहला सवाल, इसने कहा है विलोपन विधि से हल करो, तो आप इधर देखो 3x + 4y बराबर में 10, समीकरण 1 कह देना। दूसरा समीकरण दिया है 2x - 2y बराबर
इसको मैं दो विधि से हल करूंगा, सॉरी विलोपन विधि का यूज होगा, लेकिन देखो मैं इधर को मिटा दे रहा हूँ। कैसे आप इसे करोगे, इसके दो नियम। एक नियम तो ये है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं वो सुन लीजिए। अच्छा इसमें देखो, ऊपर वाले में देखा y के आगे प्लस है, इस y वाले के आगे हम चिन्ह केवल देख रहे हैं, चिन्ह प्लस और माइनस, गिनती नहीं देख रहे। y के आगे वैसे 4 है, लेकिन हम इसके चिन्ह को देख रहे हैं। y वाले के आगे चिन्ह प्लस है, इस y वाले के चिन्ह आगे माइनस है। तो अगर एक y के आगे प्लस हो, दूसरे वाले y के आगे माइनस हो, तो इसका मेथड ये है, इसका तरीका ये है कि उसी y वाले को अगर बराबर हो सके तो बराबर कर लो, अगर हो सके तो बराबर, नहीं होना तो कोई बात ही नहीं, नहीं है तो कैसे जबरदस्ती के लिए बराबर। आगे तो अगर ध्यान दें तो ऊपर y के आगे 4 है, नीचे वाले में y के आगे 2 है। अगर बराबर करना चाहें तो इस 4 को देख रहे हो नीचे भी बना दो, यानी कि यहाँ 2 है, 2 को गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा, जाहिर सी बात बराबर हो जाएगी। तो आओ हम लोग बराबर कर लें। समीकरण किसमें गुणा करेंगे, 2 का। बताओ 4 किसे बनाना चाहते हो, 2 को ना। समीकरण कौन सा है, तो कितने का गुणा करोगे, 2 का। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने कर लो, 2 से गुणा, 2 2 नहीं। जब 2 से गुणा करोगे तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी, तीनों में होगा। 2 को गुणा 2 में करोगे 4, इसे 2 में करोगे 4, y को इसे उतारेंगे, 2 में करोगे 4, इसे हमने समीकरण क्या कह दिया, समीकरण 3 कह दिया। किसमें गुणा किए हैं, किसमें किए हो, समीकरण 2 में। जिसमें गुणा किए हो अब उसको छोड़ देना, उसकी कोई जरूरत नहीं, गुणा करने के बाद जो मिला उसकी बात करो। और बचा कौन सा है, ये वाला समीकरण 1। तो समीकरण 1 व 2 से, सॉरी 1 व 3 से, इसे 3 कह दिए ना बाद में, 3 कह दिए ना बाद में। आगे 1 व 3 से, 1 को उतार लो पहले, अब 3 को उतारो, बढ़ो आगे। यहां पर अब आप ध्यान दें कि इसमें कटेगा वही जिसमें जो बराबर होगा। अच्छा देखो y के आगे इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, यही कटेगा। इसमें देखो ये 3 x के आगे 3 है, इसमें x के आगे 4 है, ये नहीं बराबर। एक में 3 है, एक में 4, तो नहीं बराबर। अब आप देखो बराबर है y वाला, लेकिन कटेगा सिर्फ वही, ध्यान देना, इसमें प्लस है, इसके आगे माइनस है। अगर एक में प्लस हो एक में माइनस तो इसे बोलते हैं जोड़ने पर। अगर एक में प्लस है एक में माइनस तो क्या करने पर, जोड़ने पर। अगर एक में प्लस एक में माइनस तो दोनों कट जाते हैं। अब यहाँ देखो जब जोड़ रहे हो तो ये 3 और 4 कितना हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। दोनों के बाद x है तो x उतार लीजिए, भले ही 2 बार x है, 1 बार उतारेंगे। 10 और 4 भी जोड़ना पड़ेगा, 10 4 14 आ जाएगा। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से 7 हटेगा तो ये 14 के बटे में आ जाएगा। 7 दूनी 14 होता है, x का मान 2 आ गया, x का मान 2 आ गया। इस x का मान उठाओ, अब इसमें मत रखना, रख भी सकते हो, गलत नहीं होगा, इन दोनों में किसी में भी रख सकते हो, समीकरण 1 व 2 में भी। तो यहाँ लिखना चाहते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने, x का मान समीकरण 1 में रखने। समीकरण 1 यह हो 3x + 4y बराबर 10। x का मान चेक करो, 2 है, बराबर में 10। मेरे बच्चों 3 दूनी 6 हो गया, 4y ऐसे रहने दो, ये 10 है। इस 6 के आगे कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस होता है, छुपा लिखा जाता नहीं है, वो छुपा होता है, लिखेंगे नहीं। इसको कह दो इस साइड आ जाए, 4y इधर आएंगे तो इनका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4y बराबर कितना, 4, 4 से 4 कट गया तो कटने पर कितना आता है, 1 बचता है। कटने का मतलब भाग होता है। x का मान 2, y का मान 1। वीडियो रोक करके आप चाहें तो बार बार इसको देख सकते हैं, उतार सकते हैं। हम आपके सामने से हट गए हैं, वीडियो रोक के उतारिएगा और उसके बाद मैं अगले टॉपिक में आऊँ। चले हम लोग अगले पॉइंट में हम बढ़ेंगे। पॉइंट क्या, सवाल में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन को जो दिया है उसको मैं लिख रहा हूं। देखें
सेकंड नंबर क्या है? सेकंड 3x 5y। मैं लिखते वक्त बोलते जाता हूं, अगर मैं बाई मिस्टेक गलत भी लिख रहा हूं। 3x माइनस 5y बराबर 4, सॉरी 3x माइनस 5y माइनस 4। 4 को कहो बाहर जाए तो इनको बाहर भेजो, बाहर मतलब जीरो के पास, जहां जीरो है वहां ले जाओ। उस साइड जाएंगे जीरो यहां लिखेंगे, जीरो छोड़ देंगे, बराबर यहां लिखेंगे। 4 उधर जाने पर प्लस हो जाएगा, प्लस आगे लिखा रहेगा। समीकरण 1 बना। दूसरी सवाल आपको क्या लिखना है? 3b कितना लिख रहे हैं? दूसरे सवाल में 9x बराबर 2y और प्लस का 7। चलो इसको भी व्यवस्थित करो। इस y वाले को x के पास लेके जाओ। 9x, इसके आगे यहाँ प्लस छुपा है, उधर जाने पर क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा, बराबर में 7। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, सर उसको तो ले गए उस साइड, तो प्लस तो बचा, तो प्लस लिखना चाहिए। प्लस छुपा रहता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो है, माना जाता है। समीकरण 1 और 2। अब इन्हें बराबर तो कर लो आप। अगर ध्यान दें तो बराबर करने में आसान कौन सा होगा? x वाला या y वाला? बराबर दोनों किया जा सकता है। इसमें देखो 2 है, इसमें 5 है, बराबर दोनों हो सकता है, कंफर्टेबल ज्यादा रहेगा। देखो इसमें 9 है, यहाँ पर 3 है। अगर इसमें 9 दिख रहा है तो उसमें कितना है? 3 है। अगर 3 का इसमें गुणा कर दे तो यहाँ भी 9 आ जाएगा ना। तो किसमें गुणा करना पड़ेगा? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, कई बार बच्चों को पता नहीं चलता कि कितने से गुणा करें, कितना मिलान करो पहले। जैसे इसमें x का 9 है, यहाँ 3 है, कितने से गुणा करने पर 9 आता है? 3 3 का 9, सीधा सा है। तो 3 का गुणा करो। अच्छा, जब 3 का गुणा करते हो तो इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, एक में नहीं क्यों होगा? जो होगा वो तीनों में होगा। तो कर लो, 3 का गुणा 3 में होगा, 3 3 का 9, माइनस है तो माइनस करो। 3 का गुणा 5 में होगा, 3 5 15। 3 का गुणा 4 में होगा, 4 3 12। अब ये तो एक था, अब इसका काम खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि इसमें तो गुणा करके कुछ और बना दिए, और जो बना वो नहीं निकला। अब इसका यूज होगा, अब इनका काम खत्म, इनको अब हम टच ही नहीं करें। अब इनको हल करेंगे। इनको समीकरण 2 बोलते हैं, इनको समीकरण 3 बोलते हैं। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 देख लो। 9x माइनस 2y बराबर 7। 3 को देखो, 9x माइनस का 15y बराबर 12। हाँ आप देखें, थोड़ा मैं चेक करूंगा क्वालिटी इसकी। ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ इसमें अब लड़के उलझ जाते हैं। पिछले वाले में एक जगह माइनस था, एक जगह प्लस, इसमें दोनों में माइनस प्लस प्लस है। इसके आगे मैंने कहा कुछ नहीं होता, चिन्ह कुछ नहीं होता, तो प्लस छुपा होता है। प्लस यहाँ छुपा है, प्लस यहाँ भी छुपा है। इसमें यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। हमें माइनस वाले की बात नहीं करना, हमें जो वहां पर बराबर दिख रहा है उसकी बात करना है। तो अगर उसकी बात करें तो इसमें ये दोनों बराबर 9। अब इन्हें हमें काटना है, तो इन्हें कैसे काटें? अभी पिछली बार हम लिखे थे जोड़ने पर, अब की बार लिखेंगे घटाने पर। अब आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, सर कैसे जाने की घटाने पर? अगर दोनों में प्लस प्लस है या दोनों में माइनस माइनस है। देखो जैसे इसमें दोनों में प्लस प्लस है, आगे ये प्लस तो हमने जान के लिखा था कि आप समझ पाओ, यहाँ लिखा नहीं जाता, वो माना जाता है कि वो है वहां। तब अगर दोनों समान है, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, तो घटाने पर। और एक में प्लस हो दूसरे में माइनस हो जोड़ने पर। जब घटाने की बात करते हो तो यहाँ छुपा क्या है? प्लस, तो इसको माइनस कर देना। इस प्लस की अब बात ही नहीं है, यहाँ माइनस है तो क्या कर देना? प्लस। यहाँ देखो इसके आगे प्लस छुपा है तो क्या कर दोगे? माइनस। अब इससे हमें मतलब नहीं, अब इसकी बात करेंगे, अब इसकी बात करेंगे। कट गया, इसके आगे यहाँ प्लस यहाँ माइनस, एक जगह प्लस हो गया, दूसरी जगह माइनस, तो कट गया। बच्चे इसमें माइनस है, इसमें प्लस, चिन्ह अलग अलग, एक में माइनस। अब इसकी बात नहीं करेंगे माइनस की, अब इसकी बात करेंगे प्लस की। एक में प्लस, इसके एक में माइनस, घट जाएगा। घटेगा, 15 में से 2 घटता है तो आपको मालूम होगा ना, 13। बड़ा कौन सा है? 15 की 13, सॉरी 15 की 2, 2 के आगे माइनस है, 15 के आगे अब प्लस है, पहले माइनस था तो बड़ा है 15, 15 के आगे अगर प्लस है तो प्लस लेके माना जाएगा। इन दोनों में अगर ध्यान दें
इन दोनों में ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, एक में माइनस है, बड़ा वाला माइनस में है, तो 7 में से 12 घटेगा, कितना आएगा? 5 आएगा। ये प्लस लिखा नहीं जाएगा। y बराबर माइनस का 5/3। बोलिए बच्चों, कोई समस्या? इस y का मान उठाओ, समीकरण 1 या 2 में रखो तो आप लोगों को मिल जाएगा। 3b है ना, 3 का b का 4 का 2, मुझे थोड़ा संशय हो रहा है, मैं उत्तर इसका थोड़ा चेक करूंगा। 3 का b का 4 का 2 एकदम करेक्ट उत्तर मैंने लाया है। y बराबर माइनस का 5/13 एकदम करेक्ट है। 5/13 ठीक है। अब इसका मान कहीं भी रख लो, समीकरण 1, समीकरण 2 या समीकरण 3। y का मान समीकरण 2 में क्या रखोगे? देखते में एक ही में। अब कौन सर जी इसका काम खत्म हो गया, अब इसमें क्यों रखे? हमेशा के लिए नहीं खत्म था, केवल इन दोनों को हल करने तक ही खत्म। समीकरण 1 व 2 बाकी इसका यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसे छोड़ दो, इसका यूज अगर मान रखना होगा तो कर सकते हैं। आगे 3x माइनस 5y बराबर 4। चलो 3x माइनस 5, y का मान बताओ, माइनस 5/13। बच्चे यहाँ माइनस प्लस, अच्छा हम इनको इधर भेजो, इधर आएंगे तो माइनस, बटे में कुछ नहीं है, एलसीएम ले लो, इसका इधर गुणा कर लो, 13 चौको 52 माइनस 25, 3x 12 में से 5 घटेगा 7, यहाँ हो जाएगा 4, 4 में से 2 घटेगा 3 9 x का मान। प्यारों वीडियो रोको, उतारो। 4 का दूसरा सवाल। चलो 5वें सवाल में हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 5। मिटाएं, हट जाते हैं, वीडियो रोक के उतारिएगा, वीडियो रोक के उतार लीजिए। 5वां क्वेश्चन, पांचवें में आओ, एक भी क्वेश्चन कठिन नहीं। x/2 प्लस 2y/3 माइनस का 1। चलो ये समीकरण 1 अभी मत मानना, ये अभी थोड़ा और हल होगा। छठा क्वेश्चन है 5वां, x/2 प्लस 2y/3 माइनस का 1। इनको यही रहने दो, इन दोनों का एलसीएम करोगे गुणा हो जाएगा, अलग अलग है तो गुणा हो जाएगा। 3 दूनी 6, इसका इस साइड गुणा, इसका इस साइड गुणा, 2 दूनी 4y माइनस का 1। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, इसका इस साइड गुणा, इसका इस साइड। समीकरण 1 आ गया। अगला पॉइंट इसका जो है दूसरा समीकरण, x माइनस y/3 बराबर मैट्रिक्स, बटे में कुछ नहीं 1, बाद में 1 लेंगे, अभी तो इसकी जरूरत ही नहीं है। चलते हैं हम इसको ऐसे, इसके बटे में कुछ नहीं 1, दोनों का एलसीएम, इसका इस साइड गुणा, इसका इस साइड गुणा, बटे में कुछ नहीं, इसका इस साइड गुणा, इसका इस साइड। अच्छा 1 का गुणा से काफी आपको प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, 1 का गुणा 3 में करोगे, 3 का 3, 1 का कोई वैल्यू ही नहीं है यार। हाँ हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन गुणा की दृष्टि में कोई वैल्यू नहीं है। अगर इसका गुणा पकड़ोगे, एक बार इसमें भी करोगे, एक बार इसमें भी, कोई मतलब नहीं। आगे 3 और 3 का गुणा करेंगे, देखा 3x का, जब वो 1 से गुणा होगा तो उतार लेंगे, तो 3 और 3 का गुणा। समीकरण 1 और 2 को हल कर दो, सवाल का उत्तर आ जाएगा। हल करने के 2 नियम, इसमें देखो तो इसमें भी 3x, इसमें भी 3x, दोनों बराबर है, कट जाएगा।
आज इसको दोनों नियम से हल कर देते हैं। आओ हल कर देते हैं। नहीं कहो सर ये दो दो नियम बता रहे हैं, एक भी हल नहीं कर रहे हैं, तो आप बता देते हैं। समीकरण 1 व 2 चलो एक को उतारो। 3x + 4y -6 3x - 2y। पहले ये आप बताओ इन दोनों में बराबर कौन? 3x दोनों क्या कि यहाँ भी प्लस छुपा यहाँ भी प्लस, अगर दोनों क्या प्लस छुपे हैं तो इसे लिखते हैं घटाने। घटा दो ना, यहाँ पर प्लस था तो माइनस किया, यहाँ माइनस है तो इसके आगे चिन्ह देख लेगा, अगर माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस, यहाँ प्लस छुपा था तो माइनस, यहाँ भी प्लस छुपा है तो ये दोनों लोग कट गए। जब एक बार प्लस हो जाए, देखो यहाँ प्लस छुपा है नीचे माइनस, प्लस माइनस वाला कट जाता है। यहाँ देखो यहाँ भी प्लस हो गया, अब प्लस हो गया, पहले माइनस था, अब ये भी प्लस जुड़ जाएगा। ई वाई कई थी 4 थी, ई वाई 1 थी, 4 वाई और 1 वाई मिलकर कई वाई 5। ये दोनों में माइनस, 9 6 15, 5 से 15 कटेगा कितना आएगा? y बराबर क्या है? इस y का मान चाहे यहाँ रख लो चाहे यहाँ रख लो, समीकरण 1 में रखना 1 में रख लो, समीकरण 2 में रखना है 2 में। हाँ दो थोड़ा आसान पड़ेगा। y का मान समीकरण 2 रखना 3x - 1 बराबर 9। y का मान कितना? उठाओ इधर जाएगा, 3x बराबर बटे में आएगा 12/3। x का मान कहो ना, दूसरा मेथड बता दें। आओ नहीं तुम्हारी जिज्ञासा बढ़ी रहेगी क्या तरीका है। ध्यान दो, समीकरण 1 में y के आगे क्या है? प्लस है। अगर आप देखें समीकरण 2 में y के आगे क्या है? माइनस है। हमने बोला था अगर 1 में प्लस हो 1 में माइनस हो तो वही वाला चुना करो, ज्यादा आसान होगा हल करने में। ऐसे सब होता है आसान, बस अपनी मानसिकता की बात है, तो उसी को चुन रहे हैं। अगर देखा जाए तो इसमें y के आगे 4 है, इसमें y के आगे कुछ नहीं, यानी हमें लाना कितना है? ऊपर 4 तो नीचे भी 4 आ जाए, 4 से गुणा कर दो। किसमें गुणा कर दो? समीकरण 2। इसका सेकंड मेथड हम हल कर रहे हैं। समीकरण 2 में 4 से गुणा करो, समीकरण 2 में 4 से गुणा करो, यही है समीकरण 2, 4 से गुणा करो। 4 से इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी। 4 से 3 में गुणा होगा, 4 3, 4 से 1 y में गुणा होगा 4 y, 4 से 9 में गुणा होगा 9 4। समीकरण 3। अब समीकरण 2 को मत लेना, समीकरण 1 व 3 को लेना। समीकरण 1 दोनों तरीके सही है। समीकरण 1 उतारो, 3 को उतारो, 12x - 4y। हमारी बात सुनो, 1 में जो प्लस होता है 1 में माइनस वही कटता है। अगर 1 में प्लस 1 में माइनस मिल गया तो जो आपने ये बनाया यहाँ पर, इसके आगे प्लस दूसरे में माइनस, तो बनाया कैसे? घटाने पर। पकड़ो पॉइंट को, यहाँ पर बनाया क्यों? 1 में माइनस 1 में प्लस, क्योंकि हमें घटाना लिखना पड़ा तभी बना। और जब घटाना लिखना पड़ा तो हमें चिन्ह हर जगह चेंज करना पड़ा। इसमें क्या करना पड़ा? इन्हें तो बना बनाया दिखा हमें, जब बना बनाया दिखा करे 1 में प्लस 1 में माइनस तो लिख दिया करो जोड़ने पर। जब जोड़ने पर लिखते हो तो किसी का चिन्ह नहीं करेंगे, चिन्ह और अपने आप कट जाएगा। और जोड़ने पर ये जुड़ जाएगा, 12x और 3x कई x हो जाएगा 15x। इसमें माइनस है इसमें प्लस है, घटेगा कितना आ जाएगा? 30। कट गया, दूनी आ गया। x का मान कितना आया? 2 आया। भैया x का मान यहाँ 4 आया, आप इसमें 2 ला दी। कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी? 3 चौक 12, ये अलग अलग कैसे आ गया जी? रुको हम चेक करें। 3 का बी का सवाल नंबर कौन सा है? 5 है। 3 का बी का सवाल नंबर 5, 2 ही तो आएगा।
यक्स का मान 2 ही तो आएगा भैया, पंक्तियां 15, इधर सही तो आया है, समीकरण 2 में रखे हैं ना, माइनस आ जाएगा। 9 3 बार आप सही लगाए हैं। यार ये कैसे लगा दिए, थोड़ा हम चेक कर रहे हैं कहाँ गलत हो गई। 3 के बीच का 5, वाई का मान -3 में आएगा। यार गलत कर दिए, -3 तो आएगा ही, सही तो होना चाहिए, यहाँ माइनस है नहीं लिखे, ये माइनस था, -3 आएगा ही। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, यहाँ -3 रखो तो माइनस माइनस प्लस इधर आएगा, प्लस क्या बनेगा माइनस, ये कितना बनेगा 12 नहीं बनेगा तो 6 बनेगा। अब ये कटेगा तो 6/2, 2 से 3, 3 दूनी 6, यहाँ तो अब सही, अब सही है। ए प्यारों, अब ये बताओ x का मान कितना निकाले 2, अब x का मान उठाओ, चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, y का भी मान है। मेथड पकड़ में आया, तरीका पकड़ना समझो बच्चों, तरीका अगर नहीं पकड़ते हो तो आप हमेशा उलझते रहोगे। सवाल नंबर 6 पे चलो, 6 भी देखो बेहद सरल है, मिटा रहे हैं, हट जाते हैं, वीडियो उतार लीजिएगा, रोक करके क्वेश्चन उतार लीजिएगा। सवाल नंबर 6 पे, 6 नंबर 6 में क्या है, 5x - 7y = 8, समीकरण 1 लिखो। दूसरा है 10x + 3y बराबर में 35, यही है। चलो इसमें देखो, अब आपके लिए समस्या यह होगी कि सर आप कहोगे कि एक में प्लस होना चाहिए एक में माइनस, तो ये तो y में है, जाहिर सी बात है, लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत ये है, ये बराबर जल्दी नहीं होगा, इधर 7 है इधर 3, जल्दी बराबर नहीं होगा, इसका भी एक जुगाड़ है। लेकिन जुगाड़ से सरल वाला पार्ट हमको ये लग रहा है कि यहाँ पर 10 है उसमें 5 है, गुणा कर दो वो भी 10 बन जाएगा, लेकिन फर्क सिर्फ आएगा अगर इसमें एक में प्लस था एक में माइनस, तो यहाँ जोड़ने पर लिखते, अब घटाने पर लिखोगे, तो वही सरल वाला पकड़ो, जो सरल मेथड है वही लगाओ। समीकरण किसमें 10 बनाना है, समीकरण 1 में कि 2 में, यहाँ पर 10 बनाना है। समीकरण 1 में 2 से गुणा करना, 1 में कर लो 2 से गुणा, यही है 1, 2 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 2 में गुणा करेंगे 14y, 2 में गुणा करेंगे 16, समीकरण अब क्या बन गया, वो 3 बन गया। अब समीकरण 2 और 3 को हल कर लो, सवाल खत्म हो जाएगा। समीकरण 2 चलो, क्योंकि 1 को हमने 3 बना दिया, क्या करके 3 बनाया, समीकरण में गुणा कर, 2 और 3 को हल करेंगे। अगर 1 को 3 बनाए हो तो अब 1 को नहीं हल करोगे, 2 और 3 को हल करो, 2 उतारो, 10x + 3y = 33, 3 को हल करोगे 10x - 14y = 16, समीकरण 3 बराबर कौन है, x वाला पार्ट, x के आगे यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो इसे 1 में माइनस लाना पड़ेगा, माइनस लाने के लिए लिखते हैं घटाने पर, जब घटाने पर लिखते हैं यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट गए, क्योंकि एक में प्लस हो गया और एक में माइनस तो कट जाता है। ये बताओ अब दोनों में, इसमें देखो ये माइनस पहले था, माइनस सब गणना नहीं होगी, जो है उसकी गणना होगी। अब प्लस है, प्लस इसमें भी है प्लस इसमें भी, दोनों में प्लस जुड़ जाएगा, 14 3 कितना हो जाएगा यहाँ। लेकिन एक गलती क्या, मतलब यहाँ पे माइनस हो गया यहाँ पर प्लस होता है, एक में माइनस एक में प्लस हो तो घट जाता है, घटने पर बड़ा में कौन है, 35 की 16, 35 बड़ा है ना बच्चे, तो 35 के आगे प्लस क्या है तो प्लस ही रहेगा, आगे लिखा नहीं जाएगा, दोनों घटाओगे 17 आएगा, प्लस लिखना नहीं है, 17 से 17 कट गया, कटने पर कितना आता है 1, y का मान चाहे 1 में रख लेना चाहे 2 में, मान जब रखना होगा तो 1 या 2 ही में रखना ज्यादातर अच्छा होगा, 3 में भी रखो तो खराब नहीं है, आएगा उत्तर। y का मान समीकरण किसमें रखते हैं, 1 में रखने, चाहे जिसमें क्वेश्चन में उत्तर आएगा, बस थोड़ा कहीं पे कोई सवाल जब रखते हो मान तो देखा करो कि छोटा कौन है, 35 वाला छोटा कि 8 वाला,
3 वाला वाला तो छोटा है, लेकिन ज्यादा छोटा ये है, ये वाला। इसमें 33 है, इसमें 8 बड़ा संख्या मिलेगा। समीकरण 1 में रखने पर रख लो 5 7। वाई का मान कितना था? 5 वाई 7 करना, एक उठाए तो घर ले 8 7 15 बनते हैं। एक्स का मान बोले, किसी को समस्या, किसी को दिक्कत? चला मिटा दें, मिटा रहे हैं। वीडियो रोक के उतार लिया करो, उसके बाद आगे बढ़ा। क्वेश्चन नंबर, आपको एक जानकारी दे दें, साथ में आज नहीं बताऊंगा, आपको अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा जाएगा, क्योंकि वीडियो खत्म करने का टाइम आ रहा है, हम अगली क्लास में लेके आएंगे। टाइम लगेगा, पहला क्लास जो पहली सवाल होगी वो 7 से ही हम शुरू कर देंगे। हम आपको 8 बता देते हैं, ठीक है? चलो 8 बता, 8 बता देते हैं। सवाल नंबर 8 में बोला है 2xy बराबर 4x प्लस 3y। ये सवाल ऐसा दिया है 2xy प्लस 4x प्लस 3y। तो y का मान निकालिए x के पदों में। किसका मान निकालना है? y का मान। कहा जो y का मान आएगा उसमें x होना चाहिए। x के पदों में का मतलब होता है उसमें x होना चाहिए। इसको उधर भेज दो तो एक्स वाई, 4 को उधर भेज दो माइनस का 4y 4x 3y। ए बच्चों यहाँ से हटेगा ये तो इसके बटे में चला जाएगा। y बराबर 2xy माइनस का 4x बटे में कितना आ गया 3। यही छोड़ दो किताब में, हालांकि आपको उत्तर पेपर में मालूम नहीं रहेगा। कई कई किताबों में देखो आपको इसी उत्तर को ऐसा भी दे सकते। आपको भैया उत्तर पे न जाया करो, मेथड पे जाओ, तरीके पे जाओ, उसके तरीके कैसे हल होंगे उस पे जाओ। इसका आगे अगर थोड़ा और हल किया जाए तो इसमें देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, जो दोनों जगह होता है उसको कॉमन कर लेते हैं। अच्छा 4 को और क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 2 लिख सकते हो, दूनी 4 होता है। तो देखो माइनस के पहले भी 4 है, तो सॉरी 2 है, माइनस के बाद भी 2 है, तो 2 भी कॉमन हो जाएगा। देखो कॉमन भी करके दे सकते हैं, हमें उत्तर नहीं मालूम है, हम उत्तर के पीछे नहीं भाग रहे हैं। ये 2x यहाँ भी है, ये 2x यहाँ भी है, अगर दोनों जगह हो तो कॉमन हो जाएगा। ये बताओ 2x कॉमन हो गया तो y बचेगा, माइनस है तो माइनस लिखो। ये 2x कॉमन हो गया तो बचा कितना? 2 अकेले बचेगा, बटे में 3 बचेगा। अब हमको क्या मालूम कि ये उत्तर दे रहा है कि ये उत्तर दे रहा है, हमें रखना थोड़ी ना है। अब इसको 4 ऐसे ही बना दो, क्योंकि वो 4 ही तो था, ये लाइन कितनी जरूरत नहीं। उत्तर ये भी दे सकता है, उत्तर वो भी दे सकता है, हमें तो पता ही नहीं मेरे प्यारों। सवाल नंबर 8 खत्म। उत्तर अगर कहो तो हम चेक कर दें। हमें उत्तर के पीछे नहीं भागना है, हम उत्तर पे नहीं जाते, हम सवाल के तरीकों पे जाते हैं। 3 के बी का सवाल नंबर 8। थ्री का बी सवाल नंबर 8। उत्तर गलत आ रहा है यार, y का मान निकालना है, इन्होंने 4x है, हमने भी गलत नहीं किया, सही किया। इन्होंने ऐसा किया है भैया, हम क्या जाने उत्तर कैसा दे रहा है। इन्होंने ऐसा किया, हम दोनों मेथड सही किए। ये वाला देख लो, ये तुम्हारे बुक में उत्तर दिया, इसे आप कर सकते हो प्लस का 3 ए। इधर देखो y को उधर भेज दो y को, लेकिन ये गलती हमारी थी, ये सवाल आप ना रखते, इसी को हल कर। इस टॉपिक में, इस वाले पार्ट में ये ज्यादा बेटर होगा ये वाला हल करना। कारण बताते हैं, y को उधर ले जाओ, प्लस से उधर जाएगा माइनस हो, बराबर में 4x। अब देखो माइनस के पहले भी y, माइनस के बाद भी y बाहर कर लो, y बाहर करोगे तो 2x अकेले बचेगा, इधर 3 बचेगा, बराबर में 4x। यहाँ से हटा दो, y बराबर 4x
2x-3, यही ज्यादा बेस्ट है, ये बेस्ट है। इसी पर ना सवाल नंबर, ये 8वीं थी, सवाल नंबर 9 पे आओ। आगे आओ। क्या इन्होंने कहा 9 में? 9 में x प्लस वाई बराबर 8, समीकरण 1। इन्होंने क्या बोला? x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। भाइयों इसको उस साइड लेके चले जाओ, 2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। समीकरण 1 वापस, एक क्या है, 2 क्या है? देखो एक वाई, देखो दोनों वाई दोनों बराबर है, एक में माइनस एक में प्लस, तो जोड़ने पर कट एक्स वाई बेटी जोड़ लो ना। इसमें एक में माइनस एक में प्लस है, तो घट जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 से 6 कटेगा कितना आएगा? एक्स का मान उठाओ, समीकरण 1 और 2 में रख लो। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लो, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 8, एक्स का मान कितना था? 3, इसको उठाओ उस साइड लेके जाओ, 8 माइनस 3 वाई बराबर 5, एक्स का भी मान वाई का भी। वीडियो रोकना, वीडियो रोक के उतार लेना। सवाल नंबर 10 पे हम बढ़ेंगे। चलें, 10 भी कठिन है, 11 देख लो। 10 भी कठिन है, जो कठिन है उसको मैं कल लगाऊंगा। कारण यह है कि वीडियो खत्म करने का टाइम आ रहा है, मैं वीडियो एंड करना चाहता हूँ, उसके बाद आप लोग आगे हम बताएंगे। ये 2 पॉइंट, ये 2 जो टॉपिक्स हैं, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 10 कल बताएंगे, क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हम उतना टाइम इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल हो जाए, फिर अगले वीडियो में हम जो छोड़े हैं उनको और उदाहरण सहित बताते हैं, खत्म कर देंगे टॉपिक। चलो 11 देख लो। थ्री एक्स माइनस 8 बराबर का समीकरण, दूसरे समीकरण में अगर देखेंगे तो x बराबर इन्होंने दे दिया है 3y। इस x का मान दिया है, उठाओ समीकरण 1 में रखो, सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में, 2 का मान 1 में रखो। x यहाँ दिखा, x का मान कितना है? 3y, 8y, 3 और 3 का गुणा 9y माइनस का 8। बच्चे 9y में से 8y घटी, 1y बच्चे, 1 को लिखो मत, y बराबर कितना आ गया? y का मान उठाओ, समीकरण 2 में रख दो, सब सरल 2 में ही रखना होगा। y का मान समीकरण 2 में रख दो, x बराबर 3, y के स्थान पर 3 हो गए। अगले पे हम बढ़ जाएं, सवाल नंबर 12। चलिए 12 भी कर लें, 12 नंबर पॉइंट के बढ़ेंगे, क्योंकि कल हमें इसे खत्म कर देंगे, उदाहरण भी बता के कल खत्म कर देंगे। 2x प्लस वाई बराबर में 5, 3x प्लस 2y
बराबर में। एक बात बता दो हमें कि कौन सा पार्ट बराबर कर सकते हैं। ध्यान दो, इसमें y 2 है, इसमें y 1 है। अगर इसमें 2 भी हो जाए तब सवाल हो जाएगा। समीकरण 1 में 2 से गुणा करो। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर कर दो। 2 से गुणा x में होगा 2 4, y में भी होगा 2y, 5 2 10। समीकरण 1 में 2 से ऐसा तो कैसे गुणा किया, ये 3 बन गया। 3 और 2 को हल कर दो। समीकरण 3 में 2 आगे 3 देखो, यहाँ प्लस था, माइनस प्लस था, माइनस प्लस था, इसमें माइनस आ गया, इसमें प्लस है, घट जाएगा। 4x में से 3x घटेगा, 1x आएगा। बड़ा वाला 4 था, 4 के आगे माइनस, इसलिए माइनस आ गया। बड़ा वाला क्या है इन दोनों में 10 है, 10 में 8 घटेगा, 2 आ जाएगा। बड़ा वाला 10 है, इसलिए माइनस आ गया। 1 हटा देंगे, x बराबर कितना, x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, सवाल को करा जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रख दो। 2x प्लस वाई, x का मान 2 रखो, 2 दूनी 4 प्लस वाई बराबर 5 उठाओ, इस साइड लिखते माइनस 4 वाई बराबर 6। प्रश्नावली का हमने 2 क्वेश्चन छोड़े ना, 6 नंबर और 7 नंबर, 7 नंबर और एक 10 नंबर, बाकी 12 तक हमने बता दिया। यानी 2 ये, 3 वो, 5 सवाल इसमें रह जाएगी। और उदाहरण कितने हैं बच्चों, 11 उदाहरण है। जितना पॉसिबल हो सकेगा कल हम इसे खत्म कर देंगे, ठीक है। जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना हम कल कंप्लीट कर देंगे। तो विद्यार्थियों, हम मिलेंगे आप लोग को अगली क्लास में। तब तक के लिए मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ वीडियो को रिवाइज करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और अपनी एक नोटबुक बनाते चलते हैं। फिर आप दोहराते जाइएगा, पढ़ते जाइए, जितना अधिक से अधिक हो सके पढ़ते। हाँ, एक जानकारी और भी आपके साथ साझा करने वाले हैं, वीडियो में और बढ़ाने वाला हूँ और भी तगड़े से। अभी थोड़ा मैं स्लो था, थोड़ा और स्पीड अप करेंगे आप लोगों के लिए, और भी चीजें अच्छी अच्छी, ठीक है। चलते हैं।